दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि ब्राइटकॉम में आज के दिन हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन का जो क्लोजिंग रहा है ब्राइटकॉम का वो हमें 23 रुपये 10 पैसे का दिखाई दे रहा है। और देखा है तो पिछले 5 दिनों से ब्राइटकॉम में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 5 दिनों में ब्राइटकॉम का स्टॉक जो है वो हमें ऑलमोस्ट 12-13% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये ब्राइटकॉम में किस वजह से गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते उस खबर की वजह से जिसके वजह से देखा है तो ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स इन फोकस आफ्टर सेबी ऑर्डर ऑन सीएमडी सीएफओ शंकर शर्मा। अब यहाँ पर सेबी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव सुरेश कुमार रेड्डी एज वेल एज नारायण राजू, इनका जो पोजीशन है वो अब ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे कंपनी में टिल फर्दर नोटिस। अब रेड्डी जो है प्रमोटर कम चेयरमैन है एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्राइटकॉम ग्रुप के, और राजू जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। अब यहाँ पर सेबी के द्वारा शंकर शर्मा को कंपनी के फर्दर शेयर्स जो है वो बेचने के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ ही साथ और भी 25 इंडिविजुअल है जिनको सेबी की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि वो फर्दर जब तक कोई सेबी के द्वारा नोटिस नहीं आता तब तक वो लोग कोई भी कंपनी के शेयर्स जो है वो बेच नहीं सकते हैं। आप समरी में आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि क्या मांझड़ा है, क्यों सेबी ने टॉप एग्जीक्यूटिव को शेयर्स जो है वो बेचने के लिए अभी के समय में मना करते हुए हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो शंकर शर्मा जो है वो उनको 15 करोड़ शेयर जो है वो अलॉट किया गया था, जिसका फेस वैल्यू था ₹2 ईच एट 37.70 पर शेयर। अब यहाँ पर सेबी ने ये कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड देखा जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ 39.98 करोड़ का ही शेयर्स जो है वो मिला है शर्मा से, जिसका जो प्राइस निकल कर आ रहा है वो 56.65 करोड़ का निकल कर आ रहा है। अब इसके रिलेटेड सेबी ने शंकर शर्मा से ये जवाब मांगा कि बाद बाकी जो शेयर्स का है वो क्या हुआ, अब पैसा का क्या हुआ। और सेबी ने बैंक स्टेटमेंट भी मांगा, लेकिन शंकर शर्मा जो है वो फेल हुए। शंकर शर्मा ने कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जो है वो सेबी को प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमें ये भी सुनने को मिल रहा है, शंकर शर्मा ने ट्विटर पे ये ट्वीट भी किया है कि उन्होंने अभी सेबी को प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिया है। और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने में इस वजह से देरी हुआ क्योंकि बैंक से रिलेटेड उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से वो लोग टाइमली जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेबी को प्रोवाइड नहीं कर पाए। अब इस आर्टिकल में दोस्तों सारा चीज़ें जो है वो कब कैसे क्या हुआ सारा चीज़ें जो है वो डिटेल में मेंशन किया हुआ है। अगर सारा चीज़ मैं आपको एक-एक करके समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया हूँ कि क्या माजरा है। लेकिन फिर भी मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो खुद से डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ऑल ओवर इस माजरे की वजह से दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें एक शार्प गिरावट जो है वो हमें होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक हमें 34-35 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से जो इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, अब तक इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीनों में देखा जाए तो ये स्टॉक हमें 33% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और 1 सालों में ये देखा जाए तो हमें ऑलमोस्ट 50% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 50% के करीब हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने का जो हाई इसका रहा है वो हमें 46 रुपए का दिखाई दे रहा है, तो 46 से इसका लो अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 78% के करीब इसमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी होते हुए दिखाई दी, 34-35 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ हमें दिखाई दे, लेकिन अल्टीमेटली अभी के समय में हमें ब्राइटकॉम में गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग देखा जाए तो अभी ब्राइटकॉम में फंसे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा जाए तो 30-35, 32-33 इस प्राइस रेंज में खरीद कर रखा हुआ, लेकिन अभी के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है ब्राइटकॉम के लिए उस लेवल को टच करने के लिए। तो जो लोग भी इन्वेस्टेड है उन्हें मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखो, नो डाउट ब्राइटकॉम ग्रुप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट इसमें किया था उनको देखा है तो एक समय ब्राइटकॉम ग्रुप ने अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। अभी देखा है तो ब्राइटकॉम ग्रुप का मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें कोई तेज़ी बनते हुए नहीं दिखाई दी, क्योंकि नेट प्रॉफिट के मामले में या फिर सेल्स रेवेन्यू ऑल ओवर देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दिए और अच्छा खासा इसे प्रॉफिट भी हमें होता हुआ अभी के समय में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक में फंसे पड़े हुए हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, अभी आप प्रॉफिट बुक ना करें। अभी आप अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। जैसे ये मामला ठंडा पड़ते हुए हमें दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। कम से कम 5 से 6 महीने का नज़रिया लेकर चलो, मिनिमम तो 5 से 6 महीने लगेगा ही, उसके बाद ही इसमें हमें कोई रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। तो ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से मेंशन करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।